Good morning, dear student. I am your Hindi teacher, and dear student, today's time our Hindi book. So we study our Hindi book in our class 5th. Let's see what is our today's work. तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर 3 है. देखिए, अपनी वस्तु में अपना सामान. हमारे पास कोई चीज़ होती तो वो क्या होती, हमारी होती. तो ये हमारा एक चैप्टर है. इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, क्या सीखने को मिलेगा और किसके बारे में ये हमें आज पढ़ना है. देखिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे. मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना. दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत दिखाई देते थे. उद्यत यानी तैयार. एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी थे, वो कहीं जा रहे थे, यानी उनका जो पर्पस था वहाँ वो कहीं भी जा रहे थे. तो रास्ते में उन्होंने, मार्ग मीन्स रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, यानी जोर जोर से बातें कर रहे थे. और दोनों क्या थे, ऐसे तैयार ही थे कि उनके हाथों में लकड़ियाँ थी. दोनों ऐसे लग रहा था कि अभी एक दूसरे को मार देंगे. उद्यत यानी तैयार थे प्राण लेने के लिए. एक कहता कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था. उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे. अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे. अब उनमें अभी पता चला झगड़ा किस बात का था. उनमें झगड़ा था कि एक व्यक्ति बोलता है कि ये मेरी ज़मीन है, एक व्यक्ति बोलता है मेरी ज़मीन है. और दोनों ही अपनी बताने के लिए बता रहे थे, दलीलें पेश कर रहे थे, सबूत दे रहे थे कि देखो इस प्रकार से मेरी, ये बता रहे थे कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है. तो एक दूसरे को बता रहे थे कि उस भूमि पर स्वामित्व यानी मालिकाना हक, अपना मालिकाना हक जता रहे थे. और ये करने के दौरान वो जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे और उनके चेहरे जो थे गुस्से से लाल पीले यानी काफ़ी ज़्यादा वो गर्म हो गए थे. आगे है, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं. उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं. अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए. यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो. अब संत महात्मा, जैसा कि संत महात्मा क्या होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं. उनको जमाने से मतलब नहीं होता है, यानी कि जो जमाने में चीज़ें होती हैं विलासिता चीज़ें, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है. और स्वभाव दयालु होता है, परोपकारी होता है, तो हमेशा सबका भला चाहते हैं. तो ऐसा उन्होंने विचार किया था महात्मा जी ने कि महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, जब वो दूसरों का भला करते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं भी एक महात्मा हूँ, तो मुझे भी इन दोनों के झगड़े को शांत करवाना चाहिए. हो सकता है ये झगड़ा करते करते एक दूसरे को मार डाले, एक दूसरे की जान ले बैठे. तो इन्हें समझा बुझाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए और इनकी आपस में लड़ाई को कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए, इनको समझाने का काम करना चाहिए. और ये सोच के वो उन दोनों के पास गए और कहा, भद्र पुरुष यानी भले लोगों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों हो रहे, कि तुम कौन हो और तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो. आगे देखिए, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं. हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ. फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है. दूसरे व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है. यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ. यह झूठ मोटी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है. अब महात्मा जी ने जब उसका कारण जानने के लिए उनके पास गए तो उनको कहा था कि तो भले लोग, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, इससे झगड़ा करने के पीछे क्या कारण है. तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि महाराज, कि हम दोनों क्या हैं, भाई हैं. और जब हमारे पिताजी मर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि जो संपत्ति थी ये मुझे दे दी. हमारी संपत्ति का बंटवारा किया था, तो ये बंटवारे के अनुसार ये भूमि मेरे हिस्से में आ गई है, तो मैं इसका मालिक बन गया. लेकिन जो मेरा भाई है ये इसके लिए झगड़ा कर रहा है, ये झूठ ही बोल रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, ये फालतू में मुझसे झगड़ा कर रहा है. तो इतनी देर में ये बोलते दूसरा व्यक्ति जोर से चिल्ला के बोला कि महाराज, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है. ये भूमि जो है इसके हिस्से में नहीं आती, यानी ये इसकी ज़मीन नहीं है, ये मेरे हिस्से में आती है, इसलिए मैं इसका मालिक हूँ. ये झूठ मूठ ही मुझे डरा धमका रहा है ताकि मेरी जो ज़मीन है उसको हड़प सके. आगे है, महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो. ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतार हो उसी से ही पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन, असली मालिक तुम दोनों में से कौन है. वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी. अब महात्मा जी ने कहा
कि तुम दोनों, अब महात्मा जी तो शांत स्वभाव के होते हैं, तो शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने उसी शांत स्वभाव से कहा कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना बता रहे हो और दोनों ही दलीलें दे रहे हो, दोनों ही सबूत पेश कर रहे हो कि ये भूमि तुम्हारी है, लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कि किसकी भूमि है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि तुम दोनों इस भूमि से ही पूछ लो कि इसका मालिक कौन है, इस मिट्टी से ही पूछ लो, ज़मीन से पूछो कि इनका मालिक कौन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर करके एक दूसरे को मार डालोगे। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। तब दोनों ने, जब महात्मा जी ने कहा ना कि भूमि से पूछ लो, तो ये देखे दोनों भाई उस महात्मा की तरफ देखने लगे और फिर बोले, काफ़ी देर देखने के बाद में बोले कि क्या मिट्टी भी या ज़मीन भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य होगा। फिर महात्मा जी ने कहा कि भूमि जवाब देती है। जब उन्होंने कहा ना कि क्या मिट्टी भी कभी बोलती है, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने कहा कि हाँ जरूर बोलती है, लेकिन तुम लोग इसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। एक बात बताओ, अगर भूमि अपना डिसीजन, अपना निर्णय दे देगी तो क्या तुम लोग उसको मान लोगे। अब आगे देखिए क्या, आगे देखिए, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन करवाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अब इतना बोल के महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं इस खाना खाना चाहता हूँ। तो दोनों ने क्या कहा कि आप पहले हमारा ये डिसीजन जो है ये फिक्स कर दो, ये निर्णय जो है ये बता दो, उसके बाद में हम दोनों में से कोई आपको डट के खाना खिला देगा। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर महात्मा जी को जब दोनों भाइयों ने कहा कि पहले आप निर्णय कर दो, उसके बाद में हम आपको खाना खिला देंगे, तो उसके बाद में महात्मा जी ने क्या जवाब दिया कि निर्णय तो होता रहेगा, फैसला तो होता रहेगा, ज़मीन है ये कहीं भागे नहीं जा रही, तो पहले मेरा भोजन मुझे करवा दो ताकि मेरा दिमाग जो कुछ ठिकाने पे आ जाए, यानी कि भूख के मारे मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तुम दोनों अपने घर जाओ और थोड़ा थोड़ा मेरे लिए भोजन लेके आओ, तब तक मैं यहीं पेड़ की छाँव में बैठा हुआ हूँ। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। दोनों भाई घर गए और उनके लिए भोजन लेके आए और महात्मा जी ने उन दोनों को बिठाया। उसके बाद में क्या कहा देखिए, तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाई को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ये हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाई घर गए, घर जाने के बाद में घर से भोजन बनवा के लाए और लाके उन महात्मा जी को दिया, और भोजन देने के बाद में महात्मा जी ने क्या किया, उस भोजन के 3 हिस्से कर दिए, और 3 हिस्से करने के बाद में महात्मा जी ने एक हिस्सा 2 हिस्से दोनों भाई को दिए और एक हिस्सा अपने पास रखा। और भोजन के दौरान बातचीत तो इतना कार्य में लगभग 2 घंटे लग गए थे। अब 2 घंटे के बीच में उनका गुस्सा कुछ शांत हो गया था। अब यही क्या था महात्मा जी का उद्देश्य। महात्मा जी क्या चाहते थे कि बातचीत के दौरान कुछ समय अगर हमें क्रोध आता है तो हम कुछ समय अगर रुक जाते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। यही महात्मा जी ने भी सोचा था। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ समय इनको मिल जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जो गुस्सा है उसको भूल जाएंगे, तो इसलिए उनको भोजन करवाने के लिए बिठा दिया। और ऐसे करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए। अब जब भोजन से निवृत्त यानी खाना पीना खा के वो मुक्त हो गए, उस समय वो काफ़ी शांत थे और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि अब ये मिट्टी तो कभी बोलती नहीं है, तो आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए कि ये भूमि किसकी है। आगे देखिए, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करेंगे। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के पास लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, भूमि तो कुछ और ही कर रही है। तो फिर महात्मा जी ने, अब महात्मा जी को भी पता कि भूमि नहीं बोलती है, तो वो क्या करें, उन्होंने बोल तो दिया कि भूमि जो अपना निर्णय देगी। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और भूमि के पास ज़मीन के पास अपना कान लेके गए और ऐसे कर रहे थे
कि जैसे उनको भूमि कुछ बोल रही है और कुछ देर वहाँ कान लगाए बैठे रहे, फिर उठ के बैठ गए और बोले कि ये भूमि तो कुछ और ही बोल रही है, तुम दोनों बोल रहे हो कि ये हमारी है, ये हमारी है, लेकिन भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। देखिए दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। अब महात्मा जी ने कहा भूमि तो बोल रही है कि मैं इन दोनों की नहीं, यानी तुम दोनों की ये भूमि नहीं है, ये दोनों भूमि कह रही है कि ये दोनों फालतू में झगड़ा कर रहे हैं, मैं तो इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों मेरे जरूर हैं, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर इनके कई पूर्वज रहे हैं, ये भी रहे हैं, कई पूर्वज मर भी गए थे। पूर्वज है तो वो मर जाएंगे, ऑब्वियस है। तो कई ऐसे पूर्वज थे, इनके पहले के लोग थे, वो मर गए, ये भी है। इनको मैंने पाला है, इनको पोसा है, मेरी इस भूमि पे है पाला पोसा, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। आगे है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। अब ये बात सुन के दोनों भाई बड़े बेइज्जत, अपने आप को बेइज्जत महसूस हुआ और ये महात्मा जी के पैरों में गिर गए। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की ओर समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। अब दोनों भाइयों का गुस्सा जो था वो पूर्ण रूप से पिघल चुका था और वो उनको बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ हम शायद गलती व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे थे। तो ये सोच के वो दोनों भाई महात्मा जी के पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो झगड़ा कर रहे थे, हम व्यर्थ झगड़ा कर रहे थे। ये देख के महात्मा जी को समझ में आ गया कि लोहा गर्म है, यानी अभी तो कोई बात बोलूँगा तो इनको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए तुम दोनों इसी भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे, लेकिन ये तो किसी की नहीं है जो तुम्हारी क्या बनेगी। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ प्रयत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं। जिससे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे खाली हाथ संसार से चले गए। आगे महात्मा जी ने उनको समझाते हुए कहा कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, जो इस भूमि के लिए झगड़ते हैं, मिट्टी के लिए झगड़ते हैं, जमीनों के लिए झगड़ते हैं, और अंत में क्या होता है, अंत में उनमें से कोई भी अपने साथ किसी भी भूमि से या किसी भी प्रकार की जमीन को अपने साथ नहीं ले जा पाते। वो जमीन यही रह जाती है, बजाय वह व्यक्ति मर जाता है और ऊपर चला जाता है। तो क्या कहा महात्मा जी ने कहा कि व्यक्ति जो है संसार में अकेले आता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ उसको जाना पड़ता है। उसके साथ ना तो उसकी संपत्ति जाती है, ना उसकी जमीन जाती है। तो महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये समझाते हुए कहा कि तुम बिना मतलब में ये झगड़ा कर रहे हो। आगे देखिए, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब महात्मा जी ने आगे कहा कि तुम फालतू में ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो और झगड़े में तुम एक दूसरे को मार डालते हो, तो तुम नुकसान कर देते हैं। जो अनमोल भगवान के द्वारा दिया गया है जीवन, जिसका कोई मोल नहीं है, इसको तुम बर्बाद करने में तुले हैं। ये भूमि ना तो तुम्हारी थी, ना तुम्हारी कभी होगी। भूमि क्या, यानी मिट्टी क्या, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ भी हमारा नहीं है, इनमें से कुछ भी हमारे पास नहीं जाने वाला। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी सब शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जीवन के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्म और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महात्मा जी ने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें, किसी भी चीज़ को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारा अपना क्या, हमारे साथ क्या जाता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, ना हमारे घर जाते हैं, ना हमारे रिश्तेदार जाते हैं, ना हमारा परिवार जाता है। हमारे साथ जाते हैं जो हम भजन भाव करते हैं, वो भजन भक्ति करते हैं, वो हमारे अच्छे कर्म, ये सभी हमारे साथ लोक परलोक में जाते हैं। उसके अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाता, सभी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे झगड़ा करने से बढ़िया है इस मूल्यवान जीवन को बेकार नष्ट करने से अच्छा है भक्ति भाव में, लोगों के अच्छे कामों में इसको लगाना चाहिए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपने जीवन सफल करने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, महात्मा जी के समझाने के बाद में दोनों भाई आपस का झगड़ा भूल गए और झगड़ा भूलने
तो महात्मा जी के समझाने के बाद में दोनों भाइयों ने महात्मा जी के चरणों में गिर के उनसे माफ़ी मांगी और एक उस दिन के बाद से वो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे, भजन भक्ति में अपना जीवन सफल करने लगे। तो ये था आज आपका चैप्टर, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यही आज आपका चैप्टर था। आज आपको वर्क में क्या करना है वो देखिए आपका वर्क है महात्मा, ये आपको शब्दार्थ करने हैं, ये आज आपका होमवर्क है। फिर आपको करना है ये वाले शब्दार्थ, फिर आपको ये शब्दार्थ 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 ये शब्दार्थ और ये हमारे अंतिम शब्दार्थ। इतना वर्क आपको अपनी नोटबुक में आज एज ए होमवर्क करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।